हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की इम्पॉर्टेंट वीआईपी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप सबके लिए लेके आई हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. सर फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस दैट डैश रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग. ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है. बडिंग एक प्रोसेस है जिसके मदद से बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस, बहुत से नहीं, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करता है. ओनली वन ऑर्गेनिज्म है. उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है? फंगी, यीस्ट, एमोइबा और बैक्टीरिया. उस ऑर्गेनिज्म का नेम है यीस्ट. यीस्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग. ओके. And next question is pollen grains. Pollen grains are produced by dash anther, filament, ovary, pistil. जो pollen grains होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कौन से प्रोसेस, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एंथर से. एंथर इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एजेंट्स. कौन से एजेंट्स हैं जो कि कैरी किए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के थ्रू एंथर से लेकर स्टिग्मा तक? उन्हें क्या कहा जाता है? उन एजेंट्स को पॉलिनेटर्स कहा जाता है, नॉन पॉलिनेटर्स, वाटर एंड एयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो आंसर है हमारा पॉलिनेटर्स. जो वो एजेंट्स होते हैं उनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. जो स्पायरोगायरा है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली. कौन से प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वो जो प्रोसेस है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स के नेम बताने हैं एक प्लांट के. लीफ, रूट, स्टेम, ऑल ऑफ द अबव. लीफ भी होती है, रूट भी होती है, स्टेम भी होती है. मीन्स तीनों हैं. तो हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है? प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड, नन ऑफ द अबव. आंसर इज ब्लड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कौन से सेल्स में कंटेन्ड होता है? 1 मिनट. आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. आरबीसी जो है हमारा होता है, ये होता है हमारा आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल. ब्लड होता है आरबीसी. जो ब्लड है वो प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है. और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी जो है उसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फाइट अगेंस्ट जर्म्स, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस. जो WBC है वो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अंदर वाले जर्म से लड़ने में. मीन्स राइट आंसर है हमारा फाइट अगेंस्ट जर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, स्वेटिंग और ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, अगर हमारे कहीं भी चोट लग जाए, थोड़ा थोड़ा खून बहने लग जाए, तो वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को वो क्लॉट कर लेते हैं. जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. तो डी ऑप्शन हमारी राइट है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द मस्कुलर ट्यूब through which stored urine is passed out of the body is called.
एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके थ्रू जो स्टोर्ड यूरिन है पास आउट होता है बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ओके, बिकॉज ये बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट दिस आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the next question. The pipe like consisting of a group of specialized cells, they transport substances and form a two-way traffic in plants. Which of the following terms qualify for the features mentioned above? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो मीन्स वो ग्रुप है स्पेशलाइज सेल्स का, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को और एक टू वे ट्रैफिक बना देता है प्लांट्स के अंदर, जो और उससे हम किस नाम से बोलते हैं? कौन सा टिश्यू होता है वो? जाइलम टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, या फिर रूट हेयर्स, या फिर फ्लोएम टिश्यू, है ना? तो इनमें से कौन सा टिश्यू हो सकता है? सो दिस इज द फ्लोएम टिश्यू. देयर D option is correct. Okay, now our next question is this is our next question. The absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissue takes place in veins, arteries, heart और capillaries. जो absorption है nutrients का और exchange of gases जो है respiratory gases का tissues और blood और tissues के बीच में, वो कौन सी जो means किस में place करता है? The option D is correct. Capillaries is the answer. Now next question. In which of the following parts of human body are sweat glands absent? ओके, सो कौन से पार्ट में, जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं चार, स्कैल्प, आर्मपिट, स्लिप्स और पाम्स, इन चारों में से कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी पार्ट में से, ह्यूमन बॉडी में से, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं? वो है हमारे लिप्स. सी पार्ट इज करेक्ट. लिप्स में स्वेट ग्लैंड्स जो है एब्सेंट होते हैं. ओके. Question. In a tall tree, which force is responsible for pulling water and minerals from the soil? एक बड़े ट्री में कौन सी फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर और मिनरल सॉइल में से खींचने के लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स, और सक्शन फोर्स, और कंडक्शन फोर्स. सो द आंसर इज सक्शन फोर्स है गाइस इसका आंसर. सक्शन फोर्स. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Aquatic animals like fish excretes their wastes in gaseous form as. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं गैशियस फॉर्म में, और वो कौन सी फॉर्म में होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एमोनिया, या फिर नाइट्रोजन. सो इसका आंसर है गाइस ओके, अमोनिया. अमोनिया इज द राइट आंसर. अमोनिया एक गैशियस फॉर्म है जो फिशेज लाइक एक्वाटिक एनिमल्स का वेस्ट होता है. सो ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, अमोनिया इज द right answer. Okay, so our next question is now filling the blanks guys. filling the blanks जो होती है ना, बहुत ही easy होती हैं. जो blood है एक fluid है जो कि flow करता है, किस में flow करता है guys? ये तो आप सबको पता होगा ना, किस में flow करता है blood guys? blood जो है वो flow करता है, blood है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, तो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में. बीवी मीन्स ब्लड एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में वो फ्लो करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर आई हैव गिवन यू ऑल द आंसर्स. ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज डैश बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट. हमारी बॉडी में सब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है और ट्रांसपोर्ट करती है
पूरी बॉडी में, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था कि एक है ये, क्या है ये, प्रोटीन है ये गाइस, ये एक प्रोटीन है। जी हाँ, ये एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डैश फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये मैंने आपको बताया था अभी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। डब्ल्यू बी सी का फंक्शन क्या होता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। वो मैं आपको अभी दिखा भी सकती हूँ, 1 मिनट, आई विल शो यू। यस, आई एम शोइंग यू, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सी गाइस, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। एंड मैंने आपको फिलअप में यही करवाया है ना। तो नाउ चलिए वापस चलते हैं हमारी फिलअप्स की तरफ। नाउ वी आर बैक टू आवर फिलअप। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्ट हैज डैश चैम्बर्स। जो हर्ट है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं। हार्ट आपको पता ही होगा कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले 2 पार्ट्स जो होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं हमारे हार्ट के, कितने चैम्बर्स हैं, 4। The next question, a doctor use the dash to feel the heartbeat। जो आपने देखा ही होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक कानों में कुछ पहन के लंबा सा लेकर हमारी छाती पर लगा कर बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस लो। वो पता है क्यों बोलते हैं, वो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। वो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से वो हमारी हार्ट बीट जो है चेक करते हैं। सो आंसर इज stethoscope. Okay, next question, dash discovered the circulation of blood। किसने मीन्स ये मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बाद में देख लीजिए, क्योंकि पहले ही आप आंसर्स देख लेते हैं। सो किसने डिस्कवर किया था ब्लड की सर्कुलेशन को। मीन्स ब्लड की सर्कुलेशन तो हमें हमारे अंदर पहले भी चलती थी, पर वो पता किसने लगाया था कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे अंदर होती है, किसने पता लगाया था। गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए आंसर, विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, ये भी बायोलॉजी के बहुत बड़े। तो विलियम हार्वे ने ये डिस्कवर किया था हमारी ब्लड सर्कुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टरिंग द ब्लड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड। अगर हम अपने ब्लड को फिल्टर अगर हम अपने ब्लड को फिल्टर करवाते हैं एक आर्टिफिशियल यानी कि नकली एक किडनी से, है ना, तो उस पीरियडिकली प्रोसेस को कहते क्या है, वो प्रोसेस क्या होता है, डायलिसिस। डायलिसिस इज दैट प्रोसेस बाय विच वी filtering our blood. Next question, go to our next question. Next question is, plants absorb water and minerals by the dash। जो plants होते हैं वो water and minerals किससे absorb करते हैं, अपनी roots से। So roots is the right answer, roots से अपनी वो absorb करते हैं। ये तो आप सबको पता होगा ना गाइज, ये वाला क्वेश्चन हमारी 3rd 4th क्लास से आ रहा है ना, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैरीज कार्बन ये ट्रू फॉल्स आ चुके हैं यहाँ पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, इज इट ट्रू और नॉट। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से लेके जाता है लंग्स तक, है ना। तो उसको, ये सही है स्टेटमेंट या फिर गलत है, सही है मेरे ख्याल से, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बिकॉज जो ब्लड होता है वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स तक। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉल्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रॉन्ग। ये भाई कितनी बार आ चुका है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ चुका है, फिल्स में भी आ चुका है, यहाँ भी आ रहा है ट्रू फॉल्स में। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका फंक्शन कुछ और होता है,
उनका फंक्शन क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प नहीं करते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स? एकदम ट्रू है, ये बहुत सही स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट एक्ट्स एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट जो है वो पंप की तरह एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा ब्लड। एकदम ट्रू है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज हैव थिन वॉल्स while veins have thick walls। आर्टरीज के पास थिन वॉल्स होती हैं जबकि वेन्स के पास थिक होती हैं। एकदम रॉन्ग है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत थिक वॉल्स होती है और जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी स्किन के अंदर बहुत नीचे दबी होती हैं, वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स एंड एंट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट के पास 2 चैम्बर्स होते हैं, एक एंट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। नो गाइस, मैंने आपको ये बताया है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। कितने चैम्बर्स होते हैं और एंट्रियम कितने होते हैं और वेंट्रिकल कितने होते हैं, ये सब आप मुझे बताइए। और गाइस मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकती हूँ कि जो एट्रियम होता है उसको ऑरिकल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट अवॉइड मिक्सिंग अप of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। मीन्स जो पार्टीशन है चैम्बर्स के बीच में हार्ट के, वो अवॉइड करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड को, ब्लड की मिक्सिंग को वो अवॉइड करता है जो कि ऑक्सीजन में रिच होती है, और ब्लड जो होता है वो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ट्रू है, ये ट्रू है स्टेटमेंट बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ट्रू है गाइस, मैंने आपको बताया था ना ये कि जो स्टेथोस्कोप है उसकी मदद से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood to the different parts of the body। जो रिदमिक बीटिंग होती है वेरियस चैम्बर्स की हार्ट्स के, ये मैंने आपको बोला है ना चैम्बर्स कितने होते हैं हार्ट के, वो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। वो मेंटेन करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम। When blood reaches the 2 kidneys, it contains only harmful substances। जो ब्लड है अगर रीच करता है 2 किडनीज में तो वो सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही कंटेन करता है। क्या ये ट्रू है? एकदम फॉल्स है गाइज। तो गाइज ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज, प्लीज़ कमेंट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.